हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन इज अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g. If t1 and t2 are the time interval for its fall for first half and second half distance, the relation between t1 and t2 is. So let us first understand the situation. एक h हाइट से हमने एक बॉडी को ड्रॉप किया मीन्स उसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों? 0. ठीक है, और यहाँ पर हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड दे रखा है, दैट इज g. तो हमसे बोला है कि जब बॉडी यहां पहुंचा, इस तरीके से मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो ए से बी तक की डिस्टेंस हम ले लेते हैं आधा ऑफ एच, दैट इज h/2, एंड बी से सी तक की डिस्टेंस भी हम कितनी ले लेते हैं h/2. तो हमको दे रखा है कि अगर ए से बी तक का टाइम t1 है h/2 कवर करने का, और बी से सी तक का टाइम t2 है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2? ठीक है बच्चों, तो निकाल लेते हैं. सबसे पहले हम इक्वेशन लगाते हैं ए से बी तक के लिए. न्यूटन की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं. एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट है h/2. इनिशियल वेलोसिटी हम देख सकते हैं 0 है ए पॉइंट पर, प्लस हाफ इंटू जी इंटू t1 का स्क्वायर. तो यहाँ से बच्चों t1 कितना मिल गया? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से t1 कितना मिल गया हमको? √h/g. ये t1 हमको मिल गया बच्चों. ठीक है, या t1 का स्क्वायर हम भी लिख सकता हूं मैं, ताकि कैलकुलेशन इजी रहे, h/g. सो ये हमको t1 मिल गया. अब हम t2 निकालने की कोशिश करते हैं. t2 कैसे निकालेंगे बच्चों? सो ए से सी तक के लिए मोशन को एनालाइज करते हैं. ए से सी टोटल मोशन को एनालाइज करते हैं. ठीक है, तो ए से सी तक की उसकी टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितनी है h. तो वापस से हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. तो बच्चों उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट h हो गई. इनिशियल वेलोसिटी a पर वापस से हमारी कितनी है? 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन g है वर्टिकली डाउनवर्ड. टाइम a से c तक का टाइम टोटल कितना हो जाएगा? t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर. सो बच्चों यहाँ से हमको t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर कितना मिल गया? t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर कितना मिल गया? 2h/g. ठीक है, तो ये t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर मिल गया हमको बच्चों. तो यहां से अगर हम t1 एंड t2 में रिलेशन देख सकते हैं, कितना मिलेगा हमको? तो हम बोल सकते हैं t1 प्लस t2 कितना होगा, इसको अंडर रूट ले ही लेते हैं. t1 प्लस t2 कितना होगा? √2 टाइम्स ऑफ √h/g. ठीक है, एंड हमको t1 कितना मिला बच्चों? t1 कितना मिला था हम देख सकते हैं, √h/g. √h/g. तो डिवाइड कर लेते हैं जरा दोनों इक्वेशंस को. तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो t1 प्लस t2 अपॉन t1, दोनों इक्वेशन मीन्स इसको मैंने ए इक्वेशन बोला और इसको मैंने बी इक्वेशन बोला, तो मैं ए और बी को डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है बच्चों, तो t1 प्लस t2 अपॉन t1 कितना हो जाएगा? √2 √h/g अपॉन √h/g. तो √h/g कैंसिल हो गया बच्चों, तो कितना मिला हमको? यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. ये t1/t1 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस t2/t1 हमको मिल गया बच्चों √2 की वैल्यू होती है 1.4. तो बच्चों हमको t2/t1 कितना मिल गया? 1.4 माइनस 1 डेट इज 0.4. तो 0.4 किस में दे रखा है t2/t1? जरा देख लेते हैं. ओके, t1 को निकालना है कितने टाइम से t2 पे, तो हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ से t1 कितना हो जाएगा? t1 हो जाएगा t2/0.4. t2/0.4, तो 0.4 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो 10/4 हमारा आएगा अप्रोक्स 2.5 के अप्रोक्स. तो t1 हो जाएगा 2.5, यस 2.5 इंटू t2. तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है 2.5 विच इज क्लोज टू 2.4. तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट यहाँ पर. t1 इज अप्रोक्स 2.5 t2 which is given in option third. So option third is absolutely right. I hope this answered your query. Thank you so much and all the very best.